नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। महाभारत काल में जब पांडवों को 13 वर्ष के लिए जंगल में रहने का हुक्म हुआ, आदेश हुआ, क्योंकि वो जुआ हार गए थे, जुए में चौपड़ जो खेल रहे थे वो, तो उस वक्त उन्होंने जो अलग अलग जगह पे भारत के कुछ हिस्सों में अपना जो जंगल का जो समय है वो बिताया। और उसमें से एक किस्सा भी निकल के आया जो मैं आपके सामने आज पेश कर रहा हूँ कि द्रौपदी को पूजा के लिए एक खास किस्म के पुष्प की जरूरत पड़ी, उसको बोलते हैं कमल पुष्प। तो कमल पुष्प को लाने के लिए भीम के जिम्मे लगाया गया और भीम उसको कमल पुष्प को ढूंढने के लिए निकला जंगल में अकेला। तो रास्ते में उसको एक ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत मोटी रस्सी या एक बहुत मोटा एक पेड़ का जो तना या फिर किसी अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया, उसके रास्ते में वो आ रहा है। तो उसने सोचा कि मैं इसको लांघ जाऊं या फिर इसको मैं हटा दूं। फिर उसने सोचा कि ये है क्या चीज़, शंकावश तो उसने जब पूँछ का जो हनुमान जी की पूँछ थी वो, अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ना वो कोई शाखा थी, ना कोई रस्सी थी, ना कोई चीज़ थी, वो हनुमान जी की पूँछ थी। और वो ढूंढता हुआ उसने जब साइड में देखा तो एक बूढ़ा बंदर वहाँ पे बैठा हुआ है। तो बूढ़ा बंदर जो वहाँ पे था बैठा हुआ तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये साधारण बंदर है या पता नहीं क्या है, लेकिन इसकी पूँछ काफ़ी लंबी है। उसने बोला, हे वानर, तुम अपनी ये जो पूँछ है इसको हटाओ ताकि मुझे रास्ता मिल सके और मैं अपने आगे कहीं जा रहा हूँ। तो उसने बूढ़े बंदर ने बोला कि मेरे बस का तो पूँछ उठाना है नहीं, मैं बूढ़ा हूँ, मेरा शरीर बहुत लाचार है, आप कृपा करके अपनी इस जो बाधा है आप इसको खुद हटा दें। ये मेरी पूँछ है, ठीक है, आप इसको लेकिन खुद हटाएं, मैं नहीं हटा पाऊँगा। भीम को लगा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं इसको उठा के अभी वानर को पूँछ के समेत उठा के साइड में रख सकता हूँ। और साथियों, उन्होंने जो है वहाँ पर फिर उस पूँछ को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हनुमान जी की पूँछ थी, किसी भी तरीके से हिली नहीं। जो कहते हैं कि 100 या 1000 हाथियों का बल भीम के अंदर था, वो उस टाइम में नाकाम हो गए। और उनको ऐसा लगा कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। साधारण वानर नहीं तो फिर ये कौन है? जिज्ञासावश उन्होंने उस वानर को जाके बोला कि आप साधारण वानर नहीं है, मुझसे लगता है कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, आप अपने असली रूप में आए, आप जो भी कुछ हैं। तो हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी अपने असली रूप में आए। वहाँ पर जो भीम ने फिर उनसे प्रार्थना की कि हम ऐसे ऐसे यहाँ पे जंगल में आए हैं और हो सकता है कि अब हमें जा करके युद्ध करना पड़े, तो हमें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो हनुमान जी ने ऐसा वचन दिया था कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा जो अर्जुन का जो ध्वज होगा मैं उस पर विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हारी एक हुंकार को 1000 गुना बढ़ाकर पेश करूंगा। और यही मेरी वहाँ पे कोशिश होगी कि आपकी जीत हो। मैं हर पल युद्ध के दौरान आपके साथ रहूँगा, आपकी सेना के साथ रहूँगा, आपकी रक्षा भी होगी। और ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया, मैं इसके पीछे जो बैकग्राउंड में आपको जो दिखा रहा हूँ, जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जिसके लिए ये किस्सा प्रसिद्ध हुआ। वही मंदिर है, ये सरिस्का एक वाइल्ड लाइफ है, अलवर के पास में तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है ये, और राजस्थान में। और यहाँ पर जो है, जो ये किस्से के साथ साथ में जो ये मंदिर में जो आपको दिखा रहा हूँ पीछे, मैं अभी आस्ता आस्ता करके बैक साइड पे जाऊँगा। इस मंदिर की जो विशेषता है वो तो मैंने आपको पहले बता दी है। और अब अगर आप ये देखेंगे कि पीछे जो ये वही वाला मंदिर जो हनुमान जी की जो पूँछ वाला किस्सा था, वो इसी से संबंध है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊंचाई करके ऐसे दिखा रहा हूँ, ये उसका ऊपर ध्वज और ये सब आ गया। और इस मंदिर का जो मैं आपको डिटेल जो है वो अब थोड़ी सी पीछे ले जा करके दिखाऊँगा। आप भी कृपा करके देखें और थोड़ा महसूस करें कि इस मंदिर की शक्ति क्या है, क्योंकि ये जो घंटे घड़ियाल की जो आवाज़ है ये जो यहाँ पर आ रही है, ये इसी मंदिर में मैं आपको अंदर लेकर के जा रहा हूँ। आप जरा देखेंगे, ये उनका रूप है। और ये आप देखिएगा, ये मंदिर के अंदर जो है वो हनुमान जी वहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर भीड़ है थोड़ी। आज 26 जनवरी है 2021। तो 26 जनवरी 2021 को मुझको यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इस अपनी छोटी सी क्लिप में आपको भी वहाँ के दर्शन करवा रहा हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।